अगर हम ट्रंप परिवार की बात करें तो इनका जो सबसे छोटा बच्चा है ये 6 फुट 7 इंच का है। तुम कहोगे भाई ट्रंप की हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी मम्मी की हाइट भी बहुत ज्यादा है इसलिए इतना निकल गया। अरे भाई समझ आता है निकल गया, लेकिन इनसे इतना ज्यादा लंबा। वेल यहाँ पर इंडियन एग्जाम्पल भी देख सकते हो। रोनित रॉय की हाइट 5 फुट 8 इंच, मम्मी की हाइट 5 फुट 7 इंच, वहीं बच्चा 6 फुट 6 इंच का। ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? चलो समझ आता है कि भाई बच्चा टॉल होगा, टॉल निकलेगा क्योंकि मम्मी पापा टॉल हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस कि 6 फुट 6 इंच। पहले ऐसा होना चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी इतनी हाइट होनी थी। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम भाई एक नॉर्मल बंदे का मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी है और तुम मेरी हाइट देख सकते हो कितनी ज्यादा लंबी है। ये 3-4 साल पुरानी है फोटो, उसके बाद तुम यहाँ की हाइट भी देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है। पहले ऐसा हो क्यों रहा है? मेरी जो पोटेंशियल हाइट थी वो 5 फुट 9.5 इंच आनी थी, लेकिन मैंने उस सबको क्रॉस करके अपनी जेनेटिक पोटेंशियल से भी ज़्यादा हाइट गैदर कर ली, जो कि है 6 फुट 1 इंच। और मैं चाहता तो इससे भी ज़्यादा हाइट गैदर कर सकता था, लेकिन मैं सही बताऊं तो आलसी हो गया। मैंने वो चीज़ें नहीं करी जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरे दोस्तों के साथ कंपैरिजन है, सब मेरे से छोटे हैं मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में। यहाँ पर तुम देख सकते हो। इवन तुम इस फोटो में देखो तो इसमें मेरे को जबरदस्ती झुका दिया मेरे दोस्तों ने कि भाई तू ज्यादा लंबा है। तो ऑलमोस्ट सब मेरे से छोटे हैं। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हाई सो टॉल? वेल तुम्हें हर कोई बोलेगा कि तुम्हारे जीन्स की वजह से हो रहा है, जेनेटिक्स। तुम्हें साइंस बोलेगी 80% जेनेटिक्स का खेल है, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग चीज अंडरस्टैंड करना भूल जाते हैं वो ये है कि जेनेटिक्स मैटर करते हैं, लेकिन 20% अभी भी तुम्हारे हाथों में है। अब ये 20% तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। तुम जब कोरिया आजाद हुआ था ना, तब नॉर्थ कोरियंस और साउथ कोरियंस की हाइट एकदम सेम थी, लेकिन इतने सालों के बाद जब उनकी हाइट कंपेयर करते हैं तो साउथ कोरियंस की हाइट ज्यादा आती है नॉर्थ कोरियन से। और वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि साउथ कोरियंस कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि नॉर्थ कोरियंस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी हाइट अनलॉक हो रही है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम ग्रो हो सको और अपनी हाइट को अपने हाथों में ले सको। तुम्हारे हाथों में है तुम्हारी हाइट। जो भी तुमसे बोल रहा है ना कि भाई जेनेटिक्स से तेरे मम्मी पापा की हाइट ज्यादा नहीं है तो तेरी भी नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी है वो है रिफाइंड शुगर के बारे में। ये चीनी है भाई। चीनी के बारे में सबने सुना है, चीनी सबको पसंद है, हम अपने खाने में ज़रूर डालते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सच बताने वाला हूँ। वो ये है कि तुम्हें शुगर छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शुगर तुम्हारी हड्डियों को कमज़ोर करती है। तुम्हारी बॉडी में जितनी ज़्यादा शुगर बढ़ती है, तुम्हारी बॉडी का जो कैल्शियम होता है ना, वो यूरिन के थ्रू एग्जिट आउट कर जाता है। और कैल्शियम सबको पता है कि तुम्हारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन होता है। अब देखना, भागना मत। तुम जब भी साइंस का नाम सुनते हो तुम भाग जाते हो। अगर तुम भागोगे तो उसके साथ समझ लो कि तुम 4-5 इंच हाइट भी भगा रहे हो अपनी। तो अगर तुम सही में अपनी हाइट को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये तुम्हारी सेवियर है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे हार्मोन्स के साथ ये इंटरफियर करती है। तो ये जो भी आते हैं ना डॉन प्लान, कॉर्नवीटा, ये तुम्हें बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पियो इससे हाइट बढ़ेगी। भाई कॉर्नवीटा पता है तुम्हें कौन सी कंपनी है? चॉकलेट की कंपनी बनाती है इसे। तुम्हें भी पता होगा, तुम जाकर कमेंट सेक्शन में लिखो भाई कौन सी कंपनी बनाती है, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि जिस चीज को तुम खा रहे हो, जो चीजें क्लेम कर रही हैं कि तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हें एनर्जी देगी, तुम्हारी हाइट बढ़ाएगी, यही चीज तुम्हें स्टॉप कर रही है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मेरे दोस्त। मार्केटिंग करी जा रही है, चॉकलेट बेच रहे हैं जिससे कि तुम्हारी हाइट बढ़ ना सके। अच्छा ये याद रखना, जो भी मैं चीज़ लाल में बताऊंगा वो चीज़ तुम्हें हटानी है, एलिमिनेट करनी है। वहीं जो चीज़ मैं तुम्हें ग्रीन में बताऊंगा वो चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारी बॉडी में आयरन, जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, जो कि इवेंचुअली तुम्हारी हाइट बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ साथ विटामिन D3 और K2। अब देखो ध्यान से इस बात को सुनना कि D3 और K2 में से तुम्हें एक टाइम पर एक ही सप्लीमेंट लेना है। ये मत करना कि भाई ये सारे सप्लीमेंट लिख दिए तो मैं सब ले लूंगा। अगर तुम सब ले लोगे तो तुम्हें उल्टा नुकसान कर जाएंगे, कोई बीमारी लग जाएगी। तो एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट देना। मैं सजेस्ट करूंगा कि विटामिन D3 लो, या फिर अगर तुम धूप में बैठ सकते हो तो विटामिन K2 लो। ये तुम्हारी हाइट को बहुत ज़्यादा % से बढ़ा देगा।
अब जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई जल्दी से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ले लेना, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब देखो, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वो क्या करेगा, इन सबको एक साथ खा लेगा और वो अपने आप को और डेंजर पहुंचा लेगा। इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भागो मत, 10 मिनट की वीडियो है पर इसमें तुम्हारी हाइट भी बच रही है मेरे दोस्त। उसके साथ साथ विटामिन सी खा सकते हो। विटामिन सी कोलेजन को बढ़ाता है हमारी स्किन में, और कोलेजन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में बोन्स को बनाता है। तो विटामिन सी को इंक्लूड करना है, इसके लिए तुम आंवला खा सकते हो। आंवला सबसे बढ़िया रेमेडी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हेल्दी फैट लिखा है। अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेल वगैरह से दूर रहो, वो सही चीज़ है, सीड ऑयल से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्दी फैट भी रहते हैं। जैसे कि तुमने घी का नाम सुना होगा, आमंड्स का नाम सुना होगा तुमने, तुम्हारे जो नट्स वगैरह होते हैं, फ्लेक्स सीड होते हैं, हेम्प सीड होते हैं, ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हेल्दी सीड्स होते हैं काफ़ी, तुम इनको खा सकते हो। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड वो सारी चीज़ें हैं जो कि पैकेज में आती हैं। तुम अगर बर्गर खाते हो मोमिनोज से मंगा कर, तो इसका मतलब समझ लो प्रोसेस करा हुआ फूड है। तुम चिप्स वगैरह का पैकेट खोलते हो तो सारे प्रोसेस फूड है। तुम्हारे जो प्रोसेस फूड होते हैं ना, इनमें न्यूट्रिशन कम होता है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। अब जो भी चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस कर रही है, पहली बार में ही समझ जाओ कि तुम्हारी हाइट के साथ खिलवाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है। ये तुम्हारी हाइट का स्विच को ऑफ कर दे रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ नहीं रही है और तुम्हारी बोन हेल्थ भी इससे ख़राब हो जाती है। तो भाई मैं जितना कह रहा हूँ समझ लो कि चिप्स वगैरह जो खा रहे हो, बार बार बिस्किट पे ले जा रहे हो, वो मत खाओ, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। हाँ समझ आता है, कभी कभार चलता है, लेकिन हर दिन सेंस नहीं बनाता। इसके बाद जो तुम्हें चीज़ का ध्यान रखना है वो है स्लीप। क्या तुम 8 घंटे सो रहे हो? अपने आप से सवाल पूछो भाई। हाँ तुम बिस्तर पे जा रहे हो, क्या बिस्तर पे 8 घंटे जाने का मतलब ये है कि तुम सही में 8 घंटे सो रहे हो? तुम्हें 10 से लेकर 2 बजे के बीच में ही बेड पर जाना है और सोना है। यहाँ पर इसी टाइम में याद रखो तुम्हारे सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि तुम्हारी एक सर्केडियन रिदम चलती है। अब मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा साइंस में, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सूरज को देखकर एक रिदम होती है, उस सूरज के हिसाब से तुम्हारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अगर तुम सो रहे हो तो तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी, जिसके साथ साथ तुम्हारी रिकवरी, जो मसल्स को रिपेयर करना होता है, सोते समय तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुमने सुना होगा, वो अच्छे से हो पाता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। जब हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तभी जाकर हमारी हाइट बढ़ती है। लेकिन जो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, उनकी बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है डिसरप्ट हो जाता है, जिसके कारण वो बौने रह जाते हैं। तो अगर तुम्हें गट्टे नहीं रहना तो भाई समझ लो कि तुम्हें ढंग से स्लीप चाहिए। जब भी तुम सो तो एम करो कि तुम्हारी भाई स्लीप अच्छी खासी हो, 7 से 9 घंटे के बीच होनी ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ तुम एम करो कि तुम्हारी आसपास कोई भी लाइट ना हो। देखो लाइट में सोना अच्छा लगता है कि हाँ भाई भूत नहीं आएगा, लेकिन भाई भूत आता है ना तो तुम्हारी भूत हाइट बढ़ा के जाता है, तो तुम्हें उस भूत को बुलाना है, इसलिए लाइटें बंद कर रखनी है और अपने कमरे को कूल रखो। भाई देखो समझ आता है नहीं चलाना है एसी, बिजली का बिल बचाना है, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हारा कमरा ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद जो चीज़ है कि फ़ैन यूज़ कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब तुम्हारे फ़ोन वगैरह। अब देखो फ़ोन तुम्हारे रेडिएशन छोड़ता है, ठीक है, रेस छोड़ता है कुछ ना कुछ, और वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं। नहीं विश्वास होता तुम जाके रिसर्च पेपर देख सकते हो। तो ये चीज़ को अवॉइड करना है। एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपने हाथ में फ़ोन मत रखना। ब्लू रेज जो होती है ना, तुम्हारी सर्केडियन रिदम को भी ख़राब करती हैं और हार्मोन्स का सिक्रीशन भी ख़राब करती हैं। बेसिकली अवॉइड करनी है चीज़। तो अगर तुम्हारा पोस्चर ख़राब रहेगा और तुम गलत पोस्चर में सोते हो तो तुम्हारी बॉडी में अलग से ही दर्द होने लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी फिर ग्रो नहीं होगी, और वो स्पाइनल इश्यूज़ की वजह से तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ प्लेट्स हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकती हैं, जिसके कारण तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जब भी सो रहे हो एक प्रॉपर स्पाइनल पोस्चर के साथ एकदम सीध में सोना। देखो मैंने तुम्हें बता तो दिया कि सोना जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि तुम जब सोते हो ना, तुम्हारी डिफरेंट साइकिल होती है। तुम्हारी ब्रेन ना एक वेव छोड़ती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेव्स। तो बेसिकली इस टाइम पर हमारी डेल्टा वेव्स होती हैं। जब डेल्टा वेव्स हमारी रिलीज हो रही होती हैं तो हम डीप स्लीप में होते हैं। तुमने कई बार देखा होगा जब तुम सो रहे होते हो तुम्हें हल्की सी नींद आती है, वो स्टेजेस बन रहती है, तुम यहाँ पर जा रहे होते हो नींद में। और यही जो स्टेजेस होती हैं, जब तुम एकदम गहरी नींद में चले जाते हो तो वो स्टेज 4 होती है।
और जब तुम गहरी नींद में जाते हो तुम्हारा ब्रेन एकदम शट डाउन सा हो जाता है। ये वो वाला टाइम होता है जब टाइम ट्रेवल कर रहे होते हो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता कि हाँ भाई कब सोए थे कब जग गए। तो यही टाइम में तुम्हारे सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और इन हॉर्मोन्स में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है IGF-1 के स्टिमुलेशन के साथ। तो बेसिकली तुम्हारी हाइट इस स्टेज में बढ़ती है। अब जो लोग कम सोते हैं, जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, हाँ भाई मैं 4 घंटे सोया पेपर के लिए पढ़ रहा था, उनके साथ क्या होता है, वो इस स्टेज पर ढंग से पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जब वो इस स्टेज पर ढंग से पहुंच नहीं पाते या फिर इस स्टेज में बहुत कम टाइम के लिए पहुंचते हैं, तो फिर ये होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उनकी बॉडी प्रॉपरली हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाती, जिसके कारण वो गिट्टे रह जाते हैं। तो भाई तुम्हें सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी कोशिश करो कि जब भी तुम सो रहे हो तो एक साथ अपनी शिफ्ट लगाओ सोने की, किश्तों में मत सो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं 4 घंटे रात में सोऊंगा 5 घंटे सुबह सो लूंगा, तब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए जब भी तुम सो रहे हो एक बारी में 8-9 घंटे सो। अब नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कैफीन। अब देखो भाई, कॉफ़ी पीना किसको पसंद नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है जो कि मेरी ग्रोथ को नेगेटिव में लेके गई है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हाइट कुछ इस तरह से नीचे ना जाए, तो भाई तुम्हें कैफीन को क्विट करना पड़ेगा। कॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें ये भी जानना पड़ेगा जब भी तुम कॉफ़ी पीते हो तो तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। ये बेसिकली स्ट्रेस का लेवल होता है, और जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो तुम डीप स्लीप में कम जाते हो, जिसके कारण तुम्हारा HGH भी कम होता है और तुम्हारे मिनरल्स भी जाने लग जाते हैं। तो तुम्हें कैफीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ तुम्हें जीनो एस्ट्रोजेंस का भी ध्यान रखना है। इसके बारे में तुम पहली बार सुन रहे होगे। ये बेसिकली प्लास्टिक होती है। जो भी तुम GMO वगैरह सुनते हो, प्लास्टिक सुनते हो, ये ज़्यादातर उनमें आती है, पेस्टिसाइड्स, गंदे गंदे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स तुम्हारे सारे SLS और पैराबीन फ्री होने चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हारी जो फूड होने चाहिए वो एकदम ऑर्गेनिक होने चाहिए। तुमने देखा होगा कि पहले के लोग इतने ज़्यादा हट्टे कट्टे क्यों होते थे, गाँव वाले लोगों में इतनी ज़्यादा ताकत क्यों होती है, क्योंकि वो एकदम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, पेस्टिसाइड नहीं होते। तो ये चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। जीनो एस्ट्रोजन भी तुम्हारी हाइट को बहुत ज़्यादा कम करेंगे। प्लास्टिक की बोतल में अगर तुम पानी पीते हो तो उसको स्विच करो एक ग्लास की बोतल से, या फिर तुम स्टील की बोतल में भी पानी पी सकते हो, लेकिन प्लास्टिक से तुम्हें अपने आप को एकदम दूर रखना है। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो हाई कैलोरीज। अगर तुम भाई ज़्यादा नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को फ्यूल कैसे मिलेगा कि तुम भाई चल सको आगे। अगर तुम पौधे को पानी ही नहीं डालोगे तो पौधा बढ़ेगा कैसे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पौधा यानी तुम लंबे हो, तो तुम्हें अपनी कैलोरीज हाई रखनी होंगी। कैलोरीज का बेसिक मतलब है तुम्हें ज़्यादा खाना खाना है। 4 रोटी खा रहे हो तो 6 कर दो, 1 प्लेट चावल खा रहे हो तो आधी प्लेट और खाओ। कोशिश करो जितना खा सको उतना खाओ, बल्किंग पर जाओ। ये तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड कर पाएगा और तुम्हारी बॉडी ढंग से यूटिलाइज करेगी चीज़ों को। अब जो अगली चीज़ आती है वो है दूध। भाई दूध की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। दूध ने ही मेरी हाइट बढ़ाई है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा दूध पिया करता था, जहाँ दिख जाए वहाँ मैं दूध की बोतल खोल देता था अपनी। तो तुम्हें बेसिकली जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको खाना है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारी हाइट होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारे प्रोटीन पर। तुमने सुना होगा प्रोटीन गंदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। प्रोटीन ही एक चीज़ है इकलौती जो कि हमारे मसल्स को रिकवर होने में मदद करती है। प्रोटीन से ही होगा जो होगा, तो इसलिए तुम्हें प्रोटीन खाना है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? तुम्हारे सारे डेयरी प्रोडक्ट में। अरे सेम चीज़ है ये। मानो ना मानो मिल्क इतना बढ़िया काम करता है ना, मिल्क इतना बढ़िया काम करता है कि इसमें इतना प्रोटीन होता है कि तुम्हारी हाइट को बढ़ाता है। तुमने तभी देखा होगा हरियाणा पंजाब के इतने लोग हट्टे कट्टे लंबे चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो भाई दूध लस्सी पीते हैं, जिसके कारण उन्हें प्रोटीन मिलता है। अब तुम अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले है, तुम नॉन वेज खाकर प्रोटीन बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ सोया चंक्स में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, वरना डेयरी प्रोडक्ट्स तो हैं ही। पनीर जिंदाबाद। ये याद रखना, जो लोग बोल रहे हैं ना सोया चंक से गायनोकमेस्टिया हो जाता है, तुम्हारे मेल बूब्स आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, आइसोफ्लेवोन्स होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि ये तुम्हारी हाइट को अफेक्ट कर सके, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम कर सके। अब जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है HIIT। इसका बेसिक मतलब है हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग। तुम्हें बहुत तेज़ भागना है 30 सेकंड के लिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए वॉक करनी है और फिर भागना है, और इसे 8 बारी करना है। अब देखो, स्प्रिंटिंग से देखा गया है कि जो तुम्हारा
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, वो 300% तक बढ़ सकता है। तो इसलिए तुम स्प्रिंटिंग ट्राई कर सकते हो। उसके साथ साथ तुम बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे कि बर्पीज हो गई, जंप स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, ये सब कर सकते हो। 30-30 सेकेंड के लिए करने हैं, 15 से 30 सेकेंड का रेस्ट। और तुम्हारा जो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है 15 मिनट से आधे घंटे के बीच होनी चाहिए। ज़्यादा मत खींचना इसे, नहीं तो तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बस बहुत है इतना ही, लेकिन नहीं, मेरे पास एक और चीज़ है और वो है ओपिनियंस। अब ये लाल में लिखा है, इसका मतलब तुम्हें इसे अवॉइड करना है। जो भी बंदा तेरे से कह रहा है ना भाई कि भाई तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तू तेरी मम्मी पापा की हाइट छोटी है, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनको बिल्कुल भी नहीं सुनना है। तुम्हारी हाइट तुम्हारे हाथों में है और इस हाइट को सिर्फ और सिर्फ तुम ही पा सकते हो, ला सकते हो। जिस तरह से भाई मैंने अपने पोटेंशियल को ब्रेक करा और मैं अपनी मम्मी से लंबा हुआ, मैंने पापा से लंबा हुआ, तुम भी हो सकते। कोई बड़ी बात नहीं है अपनी हाइट को एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ाना, ये तुम्हारे हाथों में है। जो भी तुम्हें बोल रहा है ना कि नहीं बढ़ सकती, उसकी मत सुनो, तुम मेरी सुनो। जो चीज़ तुम्हारे हाथों में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो और फिर तुम अपने फ्रेंड ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबे हो जाओगे। अगर तुम जानना चाहते हो पर्सनल टिप्स कि भाई मैं कैसे लंबा हुआ, और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने अपना ग्लो अप कैसे करा, अपने चेहरे को यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाया, तो पहला लिंक होगा भाई डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। कोचिंग कॉल का लिंक होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तुम्हारा बदल ही रहो मेरी जान।